सेवकाइयों में हैं, खुदावंद का आत्मा तुम पे बल से उतरे। जब तक आत्मा तुम पर बल से नहीं उतरता और तुम आत्मा में नहीं बढ़ते, तब तक स्ट्रगल ही रहता है। आज यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हारी लाइफ को इस आशीष के साथ आशीषित करता हूं कि जब तुम प्रभु की हुजूरी में बैठोगे तो आत्मा तुम पर उतरेगा, आत्मा तुम्हारे लोगों के ऊपर भी उतरेगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है बुद्धि की आत्मा को रिसीव करो। परमेश्वर बुद्धि के वरदान को आपको दे रहा है, बुद्धि की स्पिरिट को आपको दे रहा है। आमीन बोलो, रिसीव करते जाओ। आमीन बोलो और फाइनेंशियल ब्लेसिंग को रिसीव करते जाओ। एक नए लेवल की फाइनेंशियल ब्लेसिंग को मैं उतरता हुआ देख रहा हूं। आमीन बोलो, रिसीव करते जाओ। आत्मा की भरपूरी आज रिसीव करते जाओ। उसने कहा कि इज्जत होगी और तारीफ होगी जिसका ईमान बढ़ेगा। होगी अजमाइश तेरी कामिल ईमान की, इज्जत और तारीफ होगी बढ़ते ईमान की, इज्जत और तारीफ होगी बढ़ते ईमान की। मरने तक हो तू वफादार, मरने तक हो तू वफादार, हो तैयार वफादार, हो तैयार, हो तैयार वफादार, हो तैयार। कमरे बंधी रहे, दिए जलते रहे, कमरे बंधी रहे, दिए जलते रहे। खुदावंद का आत्मा एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपकी मैरिज को कुछ ही साल हुए हैं और आप खामरा चर्च के अंदर मेन पंडाल में मौजूद हैं। खुदावंद का आत्मा आपको डिप्रेशन से आजाद कर रहा है। कोई ऐसी बाहरी देखने में आपको लगता नहीं आपको डिप्रेशन होगा, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं, आप देखने में सुंदर हैं और खुदावंद का आत्मा आपको उस डिप्रेशन से आज आजाद कर रहा है। आज मैं चर्च में देख रहा हूं, जो मेन पंडाल में बैठे हैं या जो ब्रांचेस में बैठे हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको पटे लगे हैं, बेल्ट्स लगी हैं, सर्वाइकल्स हैं, कुछ भी ऐसा जो आप बाहरी छड़ियां हैं, अभी अपने हाथ अपनी बॉडी के ऊपर रखो। खुदावंद का आत्मा मुझे दिखा रहा है बहरों के लिए, अपने हाथ अपने कानों के ऊपर रखो और आपके कान अभी खुल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में कान खुल जाएं। गूंगी बहरी आत्माएं तुम्हारे कानों को छोड़ के अभी निकल जाएं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में तुम्हारे कान चंगे हो जाएं। यीशु के नाम में सारा सर्वाइकल, माइग्रेन, सारा गठिया, सारे दमे के रोग यीशु के नाम में तुम्हारी बॉडी को छोड़ के अभी चले जाएं। यीशु के नाम में अपने आप को चेक करो, तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। तुम्हारी बीमारियों को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं। तुम आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, पूरी तरह से फ्री हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। खुदावंद का आत्मा कह रहा है उठाओ अपने हाथों को और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। अपने हाथों को उठाओ अपने बच्चों के लिए। खुदावंद का आत्मा उन्हें छुए वो जहां भी हैं, आपके परिवार, आपके लोग, वो जहां भी हैं, खुदावंद की रूह उन्हें छुए, हील करे और डिलीवर करे पूरी रीति के साथ। सब बीमार बच्चे यीशु मसीह के नाम में चंगे हों। जितने बीमार हॉस्पिटलाइज्ड यीशु मसीह के नाम में चंगे हों। खुदावंद का आत्मा उन्हें हील करे और डिलीवर करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हाथों को उठाओ। इस सॉन्ग के दौरान आपके गले के वो दर्द, वो सारी सिवियर इन्फेक्शंस, वो ब्लड कैंसर, वो जादू, वो टोना, वो डिप्रेशन, वो शैतान के टॉर्चर आपको छोड़ के चले जाएंगे और आपकी बॉडी हल्की होगी। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में ऐसा होगा जब आप वर्शिप करेंगे। कमरे बंधी रहे, दिए जलते रहे, कमरे बंधी रहे, दिए जलते रहे। दुल्हा यीशु आ रहा, दुल्हा यीशु आ रहा। हो तैयार वफादार, हो तैयार, होते हैं। सिर्फ एक
2-3 टेस्टिमनीज के बाद मैं वचन में जाना चाहता हूँ, इसलिए लंबा नहीं करेंगे टेस्टिमनीज को। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर का आत्मा एक सिस्टर को छू रहा है जिसकी मैरिज को कुछ ही साल हुए, वह मेन पंडाल में बैठी है। प्रभु का आत्मा डिप्रेशन से आज़ाद कर रहा है इस बहन को। और अपोस्टल जी ये कहते हैं कि LLB की लॉ की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं स्टडी करते करते एकदम से अटैक होता है और कहते हैं एकदम से ब्लैंक हो जाता था और साइलेंट, ऐसा लगता है कुछ साइलेंट हुआ, कुछ ब्रेन पर अटैक हुआ, ऐसा होता था कहते हैं। और आपने इस बहन के केस के विषय में प्रभु ने आप पर जाहिर किया और कहते हैं तभी एकदम से वो भार पूरी तरह से जाता रहा और पूरी तरह से सिर हल्का हो चुका है। जैसे ही आप अपने हाथों को इस बहन की ओर बढ़ाएंगे, आपके परिवारों से भी मैं देख रहा हूं सेम अनॉइंटिंग आपके परिवार के बच्चों को इस डिप्रेशन से आजाद कर रही है। और आने वाले दिनों में जो शैतान ने सोचा था आपके बच्चों के लिए, आज मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते उसकी उपस्थिति में आपके बच्चों के ऊपर घोषणा करता हूं, ऐसा कभी ना होगा। इन जीसस नेम तुम आजाद हो, तुम फ्री हो, तुम कभी सेम ना रहोगे, तुम्हारी लाइफ कभी सेम ना होगी। यीशु तुम्हारे साथ होंगे, पानी में भी आग में भी वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद तुम्हें गवाही के साथ वापस आओगे, टेस्टिमनीज के साथ वापस आओगे, गवाहियों के साथ। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। खुदा ने तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड दिया है, खुदा ने ये जिंदगी तुम्हें दी है। शक मत करना और आगे बढ़ना, आगे बढ़ना इन जीसस नेम। आमीन। और अपोस्टल जी 29 साल से 29 ईयर से कहते हैं अशुद्ध आत्मा इन्हें जकड़ा हुआ था, शुद्ध चीजें खाते थे, अगरबत्ती का मसाला, माचिस की तीलियों का मसाला, ऐसे कहते हैं अलग अलग तरह की चीजें खाते थे और दुष्टात्मा ग्रसित थे। और जैसे ही प्रार्थना की आपने, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से अशुद्ध आत्मा से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। तारीफ करें सभी कलीसियां अपने 10 तार वाले बाजों के साथ। और अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की थी कि आपकी एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ और आपकी ब्रेस्ट में सॉली है, खुदा का आत्मा आपको हील कर रहा है, छू रहा है। और ये बहन अपोस्टल जी आज फर्स्ट टाइम आए हैं और कहते हैं कि इनके ब्रेस्ट में दोनों साइड रसौलियाँ थी जिसका ऑपरेट हुआ, लेकिन फिर से रसौलियाँ हो गई और आज पहली बार आए और कहते हैं जैसे ही आपने भविष्यवाणी की उसके बाद वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तारीफ करे कलीसिया, जोर से तारीफ करे, जितनी ताकत उतनी तारीफ करे इस बड़ी गवाही के लिए। तेरे विश्वास तेनू खेलन वाली भैन मिल गई है। ओ खुदावंद तेरे विश्वास। चंगा सृष्टि, फिर आप मिलना दोबारा, तेन मैं सोफिया ना मिलाऊंगा, ठीक है? ओके ओके। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी हमारे पास अमृतसर से गवाही है ब्रदर गुरप्रीत की। तुम अगर 10,000 में से एक को आशीष मिलनी होगी, वो तुम होगे, वो तुम होगे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। और अपोस्टल जी अमृतसर ब्रांच से एक ब्रदर रशपाल सिंह की गवाही हमारे पास आई। 14 साल से इस भाई को कहते मेंटल अटैक होते थे और कहते कि रस्सियों से बांधकर इन्हें रखा जाता था। ये अमृतसर साइड पे ही रहते, इनका गांव है। मेंटल अटैक की वजह से रस्सियों से बांधकर रखते थे, अपना सिर कहते पटक पटक के दीवारों पर मारता था और कहते 5-5 घंटे खेल आती थी और हर समय बेड पर टॉयलेट वॉशरूम करते थे और लेटे रहते थे और इन्हें कुछ भी होश नहीं था। केमिकल इन्होंने पी लिया, अपने आप को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन कहते जैसे ही अमृतसर ब्रांच में आए प्रभु ने छुआ, पूरी तरह से फ्री हुए। हम इनके कुछ गवाही के कुछ पल हमने नोट किए, हम देख सकते किस तरह से भाई ने तरह से ठीक हो चुका है। फिर मेरे घर दे मैनू रस्सियां नाल बन के रखते ते मैं कंधा नाल टक्करा मारदा हुंदा। फिर मैं सब्जियां पाउण वाला कैमिकल जिहड़ा वो पी लिया, अपनी जान देने की कोशिश की। मैं पूरी तरह बैठ के सी अपने संगेचर तक नहीं कर परमेश्वर के दास ने तो प्रार्थना की। फिर मैं प्रार्थना उसकी अपने पड़ोसी को बोलो, जो कुछ तू सुनेगा उसे नोट करना।
आमीन। रोमियो 8 उसकी 12 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। क्या क्या लिखा है पढ़ेंगे सभी, आप पढ़ेंगे 1 2 3 के बाद, 1 2 3। सिर्फ 12 आयत पढ़ेंगे, फिर बोलूंगा 1 2 3 पढ़ेंगे। कहता, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है। लोग बोलते हैं, एक बार शैतान परमेश्वर के सामने गया, कहता तेरे लोग बहुत खराब है, कहता छींक भी आए, कहता मेरा नाम लगा देते हैं कि शैतान ने कर दिया। कहता मैं तो इन्होंने लागे भी नहीं लगता इन्होंने, पर कहता ये मेरा नाम लगा देते हर चीज पर। जबकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना शरीर है, शैतान नहीं। और पौलुस कहता है हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। जब ये सेवकाई स्टार्ट हुई, अब ये सेवकाई जब चल रही है, इतनी लो परसेंटेज है कि 100 में से 1 भी नहीं है उस तरह का विश्वासी जिस तरह के विश्वासी हम थे। हमारी टीम जब चलती थी परमेश्वर में, दिखते नहीं विश्वासी वैसे। पूछो रोजे रखते हो? नहीं, हफ्ते में 1 बार। और हमारी टीम में ऐसी लड़कियां मौजूद थी, 22-23 साल की उम्र में शादी हो गई, एक बच्चा हो गया। उसके बाद जब वो प्रभु में बढ़ी तो हस्बैंड शराबी था, नशेड़ी था, छोड़ के चला गया, वो सेवा में चली गई। आज वो दादी बन गई। जब मतलब मैं वो उस समय 1.5 उम्र में थी, मैं बच्चा था, 19 साल का था। आज वो दादियां बन गई। सारी उम्र बिना शादी के सिर्फ सेवा, हफ्ते में 3 दिन रात के उपवास। और आज आप में से कितनों ने रोजे रखे होंगे मेरी शादी हो जाए? और उसको बोलते थे शादी कर लो सिस्टर। नहीं, शादी करूंगी तो सेवा से थोड़ा हट जाऊंगी, शादी नहीं करना। पवित्रताई में, प्रेयर में, उपवास, हर हफ्ते 3 दिन रात के उपवास। और हमारी टीम का हाल ऐसा था, जब हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार 4-5 दिन लगातार खा लेते थे ना, तो ऐसा लगता था कि शरीर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। हम शरीर के कर्जदार बन गए कि जो शरीर मांग रहा है उसे दे रहे हैं। तो पौलुस कहता तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो। और उसी टीम में लड़कियां होती थी, 40 रोजे रख के प्रार्थना करती थी, मेरा हस्बैंड मुझे मिले, प्रभु मेरे हस्बैंड का इंतजाम कर। और उसी टीम में लोग होते थे जो बोलते थे कि हमें परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना है, मुझे प्रेयर करनी है, मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे पवित्रताई में बढ़ना है। और यही फर्क था, जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों रूहें बचाई, और जो आज भी वो लड़कियां उसी लेवल पे मौजूद हैं जहां पे परमेश्वर उनकी लाइफ में काम नहीं कर रहा। क्यों? तुम शरीर के अनुसार, 13 आयत को फिर पढ़ेंगे हम। कहता तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या होगा? मैंने टीम को बोला था कि आप 12 और 13 अलग अलग निकाला करें हमेशा आयत को, ताकि आयत समझ में आए। आयत को हमेशा अलग अलग निकालें। 13 आयत को फिर से पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा? बोलो, पढ़ो उधर, क्या होगा? नहीं, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। कहता इस शरीर को खिलाओ पिलाओगे, व्यभिचार की इच्छाएं पूरी करोगे तो क्या होगा? तुम
आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे। क्या है शरीर की क्रिया? सिगरेट कश लगाने का दिल कर रहा है, शरीर की क्या है क्रिया? शराब पीने का दिल कर रहा है, शरीर की क्या है? डांस करने का बॉलीवुड के गाने पे दिल कर रहा है, क्या है शरीर की? किसी ने कुछ कहा दिया, आपको गुस्सा लग गया, आप उसको मारना चाहते हैं, तेरे को मार दूंगा, वो शरीर की क्या है क्रिया? वो आत्मा की क्रिया थोड़ी है, वो शरीर की क्या है? तो शरीर आत्मा आत्मिक जीवन से शारीरिक जीवन आने में मिली सेकंड लगता है। एक पल में आप आत्मा में और एक ही पल में आप शरीर में जा सकते हो। तो पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। कैसे मारता? मुक्के मारता था वो। कंट्रोल में करना अपने आप, कंट्रोल में रखना अपने मोबाइल को, अपने बोल को, प्रेयर लाइफ को, फैमिली को। परमेश्वर कहता मैं सदोम को नाश कर रहा हूं, मोरा को नाश कर रहा हूं, पर मैं जो नाश कर रहा हूं क्या मैं अपने दोस्त से छुपा के रखूं? कौन था दोस्त? अब्राहम। परमेश्वर सोच रहा है देखो मैं अपने दोस्त से छुपा के रखूं? नहीं, मैं इसको बताता हूं। वो अब्राहम को बताने लगा। अब्राहम सवाल करने लगा, प्रभु अगर वहां 50 धर्मी हूं तो क्या शहर छोड़ देगा? छोड़ दूंगा। अगर 40 निकले, 45 निकले, 30 निकले, 20 निकले, तो परमेश्वर से वो बातें करने लगा। परमेश्वर कहता ये मेरा दोस्त है। पता है क्यों? कहता क्योंकि अब्राहम अपने बाद अपने परिवार को भी आज्ञा देगा कि यहोवा की विधियों पर, कि मेरा पैसा पुत्र तेरा उदों ही है जब तक परमेश्वर तेरी जिंदगी च। स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आज आपकी बेटी व्यभिचार में हो, बेटा व्यभिचार में ना, मैं तानी अपने बच्चों ਨੂੰ फोर्स करता ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ जा सकते हैं। तुम्हारे बच्चे, यीशु ने कहा अगर तुम छड़ी नहीं चलाओगे तो तुम बुरे पेरेंट्स हो, तुम बुरे माता पिता हो। अब्राहम कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी न्याणे हो, आप परमेश्वर है यहोवा। इस तो इलावा जे इधर उधर देखिया तो कंगाल कर देना तुम। समझ आए? स्ट्रॉन्ग डिसीजन परमेश्वर के लिए। अगर आप खड़े रहेंगे तो प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। आप प्रभु के वचन के साथ नहीं खड़े रहे, आपने किसी चीज पे स्टैंड नहीं लिया। आपकी बच्ची बिगड़ती रही, मम्मी सोचती रही नहीं घर च कलेश होगा। वो कब छोटा सांप उत्पत्ति वाला प्रकाशित वाक्य में अजगर बन गया पता ही नहीं चला। वो छोटा सा पाप कब आपकी बेटी के अंदर ऐसे बड़े गुनाह पैदा कर देगा कि वो कभी अपनी मैरिड लाइफ में सेट नहीं हो पाएगी, अपनी लाइफ में कभी सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी मां ने उसको रोका नहीं। कहता शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। तुम्हारे दिल में कोई घुस नहीं सकता। तुम आंखों से देख रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, शरीर की क्रिया है। कहता इससे तुम्हारा जीवन में मौत एंटर करेगी। फिर तुम लाख कोशिश करोगे तुम्हारा बिजनेस जीवित हो, कमेटियों पे कमेटियां उठाओगे और सब बीच में आएंगे और मर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर जीवित है तो सब मुर्दा चीजें आएंगी और जीवित हो जाती। अगर मरा हुआ है तो सब जो जीवित भी आते हैं वो भी मर जाते हैं। तब वो कमेटियां काम नहीं आती, वो काउंसलिंग काम नहीं आती, वो रिश्तेदारों की गई हेल्प काम नहीं आती, क्योंकि जीसस ने कहा अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। और वो ये कह रहा है, कहता तुम शरीर के कर्जदार थोड़ी हो। तुम शरीर के कर्जदार थोड़ी हो कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे। तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि वो लड़की के अंग तुम्हें नजर आ रहे हैं, तुम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो। फिर मौत का भी इंतजार करना, क्योंकि जो तुम्हें परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में करना चाहता है वो कभी नहीं होगा। उस पोजीशन पे तुम स्टक हो जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया।
कैसे पॉसिबल है? वही शरीर हमारे हैं, वही आपके हैं, वही पौलुस के थे। इस शरीर की इच्छाओं को काबू में रखना है। मैरिज नहीं हुई फिर भी पाप में नहीं गिरना। फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, कब्जा करना अपने ऊपर। हर टाइम प्रेयर, हर टाइम फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग। आपके शरीर को समझ अगर आप दिन रात के रोजे रखेंगे, आपको मालूम होगा कि आप अपने शरीर के ऊपर कब्जा कर रहे हो। आप उसे वो नहीं दे रहे जो वो मांग रहे हैं। उनका शरीर हावी होता है जो फास्टिंग नहीं करते और प्रेयर नहीं करते। उनके शरीर हमेशा हावी रहते हैं। वो फोन पे कुछ देखेंगे, कुछ गलत आ गया, उसको कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। पूरा देख के बोलेंगे प्रभु जी अग्गो नहीं देखता। फिर अगली रील, फिर कहेंगे प्रभु जी चलो आज अग्गो नहीं देखता। फिर तीजी, प्रभु जी अग्गो नहीं देखता। प्रभु कहता कोई नहीं गिनी जा तू, मैंने 10 दी जो हो गई हैं तेरिया 500-700। क्यों? क्योंकि शरीर क्या है? हैवी। ना प्रेयर लाइफ है ना फास्टिंग है। जिस दिन 7 दिन रात के रोजे रखे होंगे, तुम्हें लगेगा तुम मुर्दा हो इस दुनिया के लिए, और आत्मा में तुम्हें लगेगा कि तुम पहाड़ उखाड़ दोगे। हालेलुया। शरीर में वो लोग फाइट कर रहे हैं जिनकी प्रेयर लाइफ कम है और फास्टिंग कम है। रहे हैं शरीर में, वो अगले लेवल पे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि अभी वो उसी लेवल पे फाइट कर रहे हैं। अभी वो 8वीं क्लास में फाइट कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको अगली क्लास में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अभी शरीर के साथ फाइट चल रही है। मैंने नहीं करना, मैंने करना है, मैंने नहीं करना, कर ले, नहीं करना, करना है, नहीं करना, बस इसी में उनकी लाइफ जा रही है। लेकिन जब आप अपने आप को डिवोट करके, अपने आप को अलग करके, अपने आप को टीवी से, दुनिया से अलग करके आप अपने आप को दे दोगे परमेश्वर के लिए, और अपने आप को मुर्दा समझ लोगे। मुर्दे को भूख लगती है, मुर्दा शादी करना चाहता है। शादी करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आपको व्यभिचार की प्रॉब्लम है और आप सोचें शादी करके मैं सुधर जाऊंगी, शादी करके भी आप सुधरेंगे नहीं, क्योंकि वो स्पिरिट है, वो जाएगी नहीं। आपको अभी अपने शरीर के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा ताकि आप जयवंत जीवन जी सकें। मोर प्रेयर, मोर फास्टिंग, और प्रेयर और फास्ट, और प्रेयर और फास्ट। जब तक तुम अपने शरीर को जीत नहीं लेते हो, आमीन, तुम शैतान को बोलोगे ना चल 90 डिग्री इधर भाग, चल 60 डिग्री, चल 45 डिग्री, उधर ही जाएगा वो। लेकिन अब जब तुम शैतान को बोलते चल भाग जा, कहता कोई नहीं, जाने रोटी खा लिए, पहले तेरे घर मटर पनीर बहुत टेस्टी बने हैं, पहले वो खा लिए, क्योंकि आपके पीछे एनर्जी नहीं है। हालेलुया। जब दिन रात के फास्टिंग हम प्रार्थना करने के लिए बैठते थे, जो प्रेयर प्रेयर प्रेयर, तो ऐसे आत्मा में एक होता है महसूस नहीं होता, हमें मालूम होता था कि ऐसा हो रहा है। तो जब मैं विश्वासी था, जब मैं प्रार्थना में उपवास में होता था, मुझे मालूम होता था कि मेरे सामने अगर लाखों दुष्ट आत्मा वाले लोग होंगे, लाखों आजाद हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मालूम होता था, वो एनर्जी, वो फायर, वो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर है, वो आपको मालूम होता था उस स्पिरिचुअल लाइफ में। पता नहीं लोगों को कैसे टाइम मिल जाता है। चर्च खत्म होने के बाद खाना खाते वक्त आप 15 लोग बैठ के चुगलियां कर रहे हैं, ही हु हा हा हु। मेरी लाइफ कभी ऐसी नहीं थी। जब तक ऐसी थी मेरी लाइफ खाली रही, मसा नहीं था। और हम महसूस करते थे कि यार अभी तो प्रेयर करके हटे, लेकिन खाली खाली क्यों लगता है? क्योंकि जैसे प्रेयर खत्म होती थी, लड़के लोग हम बैठते थे और गंदे मजाक करते थे, तो मजाक चलता था। वैसे लाइफ व्यभिचार में नहीं थी, लेकिन मजाक करते थे, अलग अलग अलग, ही हु ठट्ठा। जब समझ आई
अपनी लाइफ को अलग किया, जो अंदर जा रहा था फिर वो अंदर ही रह रहा था, शेद वाली थैली से बाहर नहीं आ रहा था। मैं तो हैरान हूं जब मेरे को मालूम होता है लोग चर्च से उठकर जब ऑफिस में जाते हैं, इधर बैठ 15 लोग बैठे, चुगलियां चल रही हैं, खाना चल रहा है, बातें चल रही हैं। जहां ज्यादा बातें होंगी वहां ज्यादा अपराध भी होगा। क्रिश्चियन लाइफ एक बड़ी अजीब लाइफ है। या तो इसमें अपनी लाइफ को बनाकर ऐसी टेस्टिमनीज पैदा कर लो जो दुनिया में कहीं नहीं, या फिर आराम से चले जाओ जैसे चलते हैं सब। एक पढ़ाई है यूपीएससी, जहां आपकी जान, दिल दिमाग, गुर्दा दिमाग सब लग जाता है। एक आप आराम से बीए शीए कर लो, उसमें पढ़ना पड़ता है, फ्री नहीं होती, लेकिन अलग तरह की पढ़ाई। या तो क्रिश्चियनिटी में, मसीही लाइफ में कुछ ऐसा करो कि आपकी टेस्टिमनी बन जाए और आप लाखों लोगों की ब्लेसिंग बन जाओ। फिर या अगर कुछ ऐसा नहीं विचार, फिर आराम से चलते जाओ। हालेलुया। मुझे शुरू से मालूम था इस मिनिस्ट्री की शुरुआत से कि मुझे क्या करना है, मुझे कहां जोर लगाना है, मेरा फोकस क्या है, मेरा टारगेट क्या है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। अपने आप को भी बोलो आंखें बंद करके, बोलो मैं शरीर का कर्जाई नहीं हूं, मैं शरीर की कर्जाई नहीं हूं, मैं शरीर का कर्जाई नहीं हूं। बोलो 7 बार। मैं इसका कर्जदार नहीं हूं। बोलो बोलो 7 बार बोलो। हालेलुया। मसीह का जीवन सामर्थ वाला होना चाहिए। इधर मैंने फास्टिंग रखी होनी, इधर बाइक पे मैं विजिट करने के लोगों के घरों में जब जाता था, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बाइक हेलमेट लेके मैं चलता था, हेलमेट के अंदर से मुझे सामर्थ निकलती हुई दिखती, इतना सामर्थ फील होता था मेरे को। शुरू से लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है कि आपने एक चर्च खोली, पहले दिन 15,000 क्रॉस कर गई। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। कोई चर्च खोलो, उसको 15, 20, 25, 30 साल चलाओ, फिर वो 10-15 हज़ार होती, उसकी भी टेस्टिमनी होती है कि हमारे ना बाप दादाओं ने शुरू की, आज परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। ये कैसे हो सकता है कि पहले दिन चर्च 15,000 क्रॉस कर जाए? अभी तो शुरुआत है, अभी तो नींव बनी, काम तो भी करने हैं और पॉसिबल है आत्मा से। इसलिए जीसस ने क्या कहा? ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा तुम्हारी लाइफ में। ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के। ऊंची आवाज से बोलो आत्मा के द्वारा। आमीन आमीन। अब तुम देख लो, बल लगाना है, शक्ति लगानी है, बुद्धि लगानी है कि उसकी आत्मा को लगाना है काम पर। रोमियो 8 की 11 आयत को पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। कहता वो आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। अगर तुम में बसा हुआ है, कंडीशन है अगर तुम में, तो कहता वो तुम्हारी मरणहार देह को क्यों नहीं जिलाएगा? वो तुम्हें जीवन देगा, तुम्हारे गर्भ जिएंगे और फल देंगे, हड्डियां फल देंगी, मांसपेशियां हील होगी, हार्ट हील होगा, गुर्दे नए होंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। बस एक ही टारगेट रखो लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है। उसकी वजह से दोस्त जाता है तो जाए, रिश्तेदार जाते हैं तो जाए,
टीवी का फेवरेट प्रोग्राम जाता है तो जाए, फेसबुक अकाउंट डिलीट करना पड़ जाए डिलीट कर दो। अगर आपको लगता है आपके हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल है सोशल मीडिया, कि आप उससे पॉजिटिव चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, आप चर्च की अपडेट्स नहीं ले पा रहे हैं, प्रभु के काम नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि संसारिक चीज़ों को ज़्यादा आप फॉलो कर पा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया से आउट हो जाएं, जब तक आपकी लाइफ स्पिरिचुअल सेटल नहीं होती। अगर आपके लिए स्पिरिचुअल लाइफ एक आम सी चीज़ है, सुनने में आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैं सुनता मुझे अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन लाइफ चेंज नहीं होगी, फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सीरियस हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, जो जीसस ने कहा कि अगर आत्मा से शरीर की, देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग लाइफ देखी है मैंने अपने लोगों की, बिना मैरिज। कौन था डैनियल? ये इतना था डैनियल, ये इतना छोटा था डैनियल, जब उसे पकड़ के राजा का पास ले गए थे, इतना छोटा था वो। और अगर आप डीप स्टडी में जाएं, बाइबल में ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये बात 99% पक्की है कि जब राजा किसी को अपनी टीम में लेके आते थे तो उनके गुप्त अंगों को काट देते थे ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सके, खोजा बना देते थे उनको। उसका रीजन क्या था कि जब एक व्यक्ति को खोजा बना के वो अपनी टीम में रखते थे तो वो पता है उसको बच्चे नहीं होंगे, तो फ्यूचर नहीं सोचता वो, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा फलाना, मेरा परिवार, उसको पता मैं ही मैं हूं, मर गया तो खत्म। तो वो डेडिकेट होता था अपनी ड्यूटी में। जिस तरह जीसस ने कहा है, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना दिया है। वो नपुंसक नहीं है, पर परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने अपने आप को क्या बना लिया? नपुंसक बना लिया। है वो नपुंसक नहीं, लेकिन प्रभु के राज्य है। वो शादी कर सकती हैं, नहीं की। दुनिया में घूम सकते, नहीं घूमे। क्यों? प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। अब जब वो डैनियल इतना था और उन्होंने पकड़ लिया, खोजा बना के रख लिया, अब एक व्यक्ति जिसकी लाइफ में कोई मैरिज नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, और प्रभु को वो पकड़ता है, उसके साथ चलता है, तो क्यों नहीं फिर डैनियल को परमेश्वर बड़े दर्शन देगा? क्योंकि शरीर नहीं है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? शरीर की इच्छाएं खत्म हो गई, फ्यूचर में कोई प्लान नहीं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें डैनियल की तरह बनना होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप शरीर के लिए मरे हुए नहीं हो तो भूल जाओ अगले लेवल की बातें। अब डैनियल चल रहा है अपनी लाइफ में, सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, रात प्रार्थना, 3 टाइम प्रार्थना करता था। जब राजा ने कहा कि तेरे को शेरों की मान में डाल दिया जाएगा अगर तू प्रार्थना करेगा किसी और देवता की मेरे अलावा, तो डैनियल तब भी प्रार्थना, क्योंकि उसका कोई ऐसा नहीं जिसके लिए वो पूछे अगर मैं जिंदा ना रहा तो इसका क्या होगा। मेरी लाइफ में मेरी कोई कमजोरी नहीं, सिर्फ परमेश्वर मेरी कमजोरी है, कोई नहीं। परिवार, सेवकाई, पैसा, नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर कोई आपकी कमजोरी है तो शैतान उसी पे अटैक करता है। उसे पता है यहां आदमी कमजोर है। जीसस को बोला पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। जीसस के सामने वो नाचती हुई लड़की लेके नहीं आया। उसे पता अब तो भूख लगी है तो अब शरीर से रोटी से भरमाएंगे, तो रोटी लेके, उसको पता है शैतान को आपकी कमजोरी कहाँ है। अगर लड़की आपकी कमजोरी है तो हर 5 मिनट में नए कपड़ों में लड़की आपके सामने से गुजर के जाएगी, क्योंकि उसको पता है इसकी कमजोरी है। अगर पैसा आपकी कमजोरी है तो आपको हर तरफ से वो पैसों से भरमाएगा ताकि आप पैसे में गिरे। शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आप डैनियल की जगह देखो, सोचो अपने आप को कि आप डैनियल की जगह हो। कोई परिवार नहीं, कोई फ्यूचर प्लान नहीं। प्रभु, आप सिर्फ प्रभु के साथ जीवन जीते हैं। आप रोज प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। आपका जीवन यही है और यही क्रिश्चियन लाइफ। जब ऐसी हो जाएगी
आपको वो नजर आएगा जो पहले कभी नहीं आया, जो पहले कभी नहीं हुआ। टेस्टिमनीज में दे नहीं सकता आपको, इतनी ग्लोरियस टेस्टिमनीज हैं सेवकाई की। मैं बोलता हूँ 10,000 में से एक, मैं बोलता हूँ 10 लाख वाला काम है। 10 लाख में अगर कोई एक होगा तो वो एक अपन निकले। हालेलुया। शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, तुम शरीर के कर्जाई नहीं हो। कौन था डैनियल? देखो, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया उसकी लाइफ चेक करो, यूहन्ना की लाइफ चेक करो, पौलुस की लाइफ चेक करो। कौन थे जिनको परमेश्वर ने बड़ा इस्तेमाल किया? वो लोग जो शरीर के लिए क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। हालेलुया। आप दो लोगों को काम करते देखेंगे ना, एक लड़का लड़की टीम में काम कर रहे हैं, आपको साफ नजर आएगा व्यभिचार उन दोनों की आंखों में, क्योंकि आपको दिखता है, उनको दिखता नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब दिन आप शरीर जीत लोगे, उस दिन बस परमेश्वर उंडेल देगा आप में। और जब आपको भरेगा ना, वो जो फीलिंग है, वो जो लाइफ है, किसी पॉप स्टार की लाइफ ऐसी नहीं। मैं बता रहा हूं, सब फेल हैं आपके आगे। हालेलुया। तैयार हो वैसा जीवन जीने के लिए? तो कल से तो जो एक जस्ट शुरुआत है। मेरा बिलीव है कि आप अपनी डेली लाइफ को ऐसा बनाएंगे। आमीन। मोस्टली जो थर्सडे मीटिंग्स अब हुआ करेंगी, उनमें स्पिरिट फिल करने का काम ज्यादा होगा। हर संडे थर्सडे मीटिंग में जो आत्मा की भरपूरी है, हम उसमें ज्यादा जाएंगे। कोई भी थर्सडे मीटिंग को छोटा मत अब समझना। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, मैं शरीर में आज से मरता हूं, शरीर के कामों के लिए, शरीर की अभिलाषाओं के लिए, पाप के लिए, व्यभिचार के लिए, चोरी के लिए, डर के लिए, गंदगी के लिए, हर उस पाप के लिए, जादू टोने के लिए, मूर्ति पूजा के लिए, जादू टोने के लिए, हर उस पाप के लिए मैं मरता हूं और मैं जी उठता हूं परमेश्वर के कामों के लिए, जीसस के कामों के लिए, एक ग्लोरियस लाइफ को जीने के लिए, जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। आज से मैं और मेरा घराना पवित्रताई में परमेश्वर की सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। तेरा आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता जाऊंगा। ओ तेरा आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता जाऊंगा। अब हाथ को हिलाओ। आज मेरे ख्याल से किस साइड बैठे हैं ले हैंड वाले? अच्छा, उस नुक्कर पे एक लाइन में, वो जो पीछे है उस नुक्कर पे ना, हाथ हिलाओ जरा ले हैंड वाले। ओके। आज कितने लोगों पे है? 3,000 के करीब लोगों पे है। और इधर अलग है ना। तो हर मीटिंग में, हर थर्सडे में 3-4 हज़ार लोगों पे ले हैंड होता है। आप उस नुक्कर में बैठते हैं, लेकिन समय से पहले आते हैं। जिस दिन आपका ले हैंड में नाम होता है, आप लेट नहीं आ सकते, आपको समय से पहले आना होता है। आज भी 2,500 3,000 लोगों के करीब आई थिंक ले हैंड है, तो आपका ले हैंड होगा। अभी अपने हाथों को उठाओ, रुमाल लाओ, सब लोगों पे ले हैंड होगा। सुना मेरी बात, कल सुबह 9 बजे से ही यहाँ प्रेयर 6 बजे शुरू करेंगे। कल सभी 6 बजे से कल हम प्रेयर शुरू करेंगे, बिना साउंड,
ज़्यादा शोर नहीं डालना। और 3 दिन रात हम करेंगे। संडे शाम को चर्च में आपकी फास्टिंग ओपन करवाई जाएगी। दोबारा फिर हम रखेंगे 5-7 डे नाइट। अभी सिर्फ आपके 3 बनेंगे। ये प्रभु की मर्जी है कि संडे आप प्रभु की मेज से खाकर ही अपना फास्ट खोलें। ओके, हिलाओ अपने हाथों को। लेहन के लिए तैयार रहना। और उसके बाद सब लोगों के ऊपर रुमाल से लेहन होगा। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। तेरा आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता जाऊंगा। ओ तेरा आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। आज मेंटरशिप में भी हैं लेहन, वो उनके अलग हैं, उनके अलग है। तो ज़्यादा लोग हैं आज उसके मतलब। तो ठीक है, पहले मेंटरशिप वाले लोगों को आने दो, उसके बाद जिनके लेहन वाले कार्ड हैं वो, और उसके बाद सभी लोग। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। आने दो मेंटरशिप वाले लोगों को। टीम सिर्फ कुछ जने, 5-7 जने लोगों पे ले हैंड करो, स्टार्ट करो। हालेलुया।